अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कम्युनिटी। ठीक है, हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 और आज हम क्विक ओवरव्यू लेंगे अपनी पिछली बेशतर इंपॉर्टेंट कमांड्स का, जिसमें आती है रेक्टेंगल कमांड, सर्कल कमांड और आर्क कमांड। उसके अलावा हमारी आती है एलिप्स कमांड और एसपी लाइन कमांड। सो हम जल्दी जल्दी से इसका ले लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू लेते वक्त घबराना नहीं है हमने। हम एक नई फाइल ओपन नहीं, पुरानी ठीक है, वो हमें पूरी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ये ले लेते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज, ये हर दफ़ा आपको अपनी वहाँ जाना पड़ेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 5420। एंटर, अंदर गया, QUIC के क्विक ओवर व्यू ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क, ellipse and SP line कमांड्स। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। ये होगी जी हमारी सेव। ओके, अब मैं इस सबको करता हूँ जी डिलीट। कंट्रोल ए करते हैं, सभी सिलेक्ट हो गए हैं। डिलीट डेल के बटन से डिलीट होता है। ठीक है, आपको ये दोबारा फिर से रिमाइंड करवा दूँ, एल के बटन से। अब हम क्विक ओवरव्यू लेते हैं और हम अपना ओवरव्यू शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक शेप होती है जो हम ड्रा करते हैं मकानों के लिए, बिल्डिंग्स के, और साइड पे सेपरेट पोजीशन देने के लिए। ठीक है, ड्रा मेन्यू से भी हम सर्कल रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। वो ये रहा, देखें। उसके बाद वो हमसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछता है, अगर हम देना चाहें तो हम दे के कर लेते हैं, अदरवाइज हम दूसरी तरह करते हैं। तो हमने मरले का भी सीखा था कि कितने मरले में कौन सा होना चाहिए। तो फिर के लिए हम बेसिक करते हैं 25 फीट। फिर हमने सीखा था कि एक्स एक्सिस की वैल्यू देने के बाद कोमा लगाते हैं, तो फिर आगे वाई एक्सिस की वैल्यू देते हैं। तो मैं 45 फीट देता हूँ और एंटर क्लिक करते हैं और क्लिक। तो ये हमारा एक सर्कल जो सा ड्रा हो जाता है, ओह सॉरी, रेक्टेंगल जो सा ड्रा हो जाता है। लास्ट टाइम हमने सर्कल किया था ना, वो मुझे सर्कल याद ही हो गया। पैन कमांड यूज़ कर लेते हैं, पी एंटर। चलो इस तरफ आओ और से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये बनता है सर रेक्टेंगल। उसके अलावा हमने सीखा था कि जो रेक्टेंगल है हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल कमांड ये रही, देख सकते हैं आप। ठीक इसके नीचे है पॉलीगॉन के, हम इस पर क्लिक करते हैं और हम फिर से स्पेसिफाई करवाते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इसके अलावा हमने नीचे इसके देखते कहते हैं कि हम इसका एरिया भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसके डिमेंशन भी दे सकते हैं, रोटेशन भी दे सकते हैं। हम फिर अगले यहाँ पे रोटेशन का कर लेते हैं। हमने सीखा था कि हम किसी भी सर्कल को रोटेशन दे सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। जैसे मैं इसे दे देता हूँ 35 डिग्री की रोटेशन देता हूँ। उसके बाद हम इसकी जो सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी स्पेसिफाई करवा सकते हैं अगर हम चाहें, जैसे ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे फेंक सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ऐसे सर्कल इसको लगाने का तरीका सीखा था। उसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखी थी, हमने सीखी थी कि रेक्टेंगल को हम REC एंटर करें तो भी हमारा रेक्टेंगल कमांड हमारे पास आ जाती है। अब इस बार मैं इसके अंदर करूँगा ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाने के बाद मैं इसके अंदर रोटेशन कैंसिल करवाने के लिए हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, तो रोटेशन इनको 0 कर देते हैं। ठीक है, 0 करने के बाद मैं इसे करता हूँ 50 फीट कोमा 55 फीट एंटर। ठीक है, ये बहुत छोटा सर्कल बन गया। हम इसे जूम करके देखते हैं, सॉरी रेक्टेंगल बन गया, बार बार मुंह पे चढ़ गया। ये देखें, उसी हमारी जो सी प्रॉपर्टी के हिसाब से बना है। हमने ये सीखा था। उसके अलावा हमने सीखा था उसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखी थी, और वो क्या हमने सीखी थी, वो हमने सीखी थी कि हम इसकी आखिर डिमेंशंस कैसे चेक कर सकते हैं इसकी। तो वो हमने सीखा था ये क्विक, ओहो, डिमेंशन क्विक में गए थे हम, यहाँ से लेकर एंटर किया था। एंटर नहीं किया मैंने, एंटर किया था और फिर मैंने इसे इस तरह करके एक तरफ करके लिया था, और हमने इन सब की जो सी हैं फीट्स वगैरह पता कर ली थी कि कितने फीट का ये लाइन लगी है, कितने फीट की कौन सी लाइन लगी हुई है, हमें पता चल गया था। आई होप सो कि ये मैंने आज आपको सिखाया। मे भी मुझे याद आ रहा है रेक्टेंगल का मैंने इस कमांड में ये नहीं सिखाया था, डी एंटर। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक हो गया।
अब हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, और इसी रेक्टेंगल एंटर, उसके बाद फिर ऐसे करते हैं। अब हम इसकी डिमेंशंस ले लेते हैं, क्या क्विक डिमेंशंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और एंटर, और इसे मैं खींच लेता हूँ एक तरफ। तो अब हम देख सकते हैं इसकी कितनी डिमेंशन है। उसके अलावा हमने यहाँ से भी देखा था इसकी डिमेंशंस कैसे खींचनी है। सो हाउएवर ये मैंने आपको आज सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ जल्दी जल्दी। वो है हमारा आर्क कमांड। ठीक है, हमने आर्क कमांड के बारे में सीखा था कि आर्क कमांड को कंट्रोल सी, वो कहाँ गया, मैंने ऊपर लगा दिया मेरे ख्याल से। ये देखा ना, जल्दी में क्लिक करते करते मैंने इसे ऊपर में लगा दिया। ठीक है, और उसके अलावा हम इसके अंदर हमने सीखा था कि हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं। आर्क कमांड की बहुत सारी होती हैं टाइप्स। इस लेक्चर में हम सारी टाइप्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम पहले कर चुके हैं। मैं ये सेंटर स्टार्ट सेंटर रेडियस की कर लेते हैं चेक, किए हमने सेंटर दिया था, और यहाँ से हम आर्थोन कर लेते हैं ताकि जल्दी में सीख लें। इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा था कि हम इसको लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं और हमारा आर्क लग जाता है। इसके अलावा हमने सीखा था कि आर्क को ए एंटर करके भी हम आर्क ले सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क होगा, इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको इसको ऑफ कर देता हूँ आर्थों को। उसके बाद हम इसकी लेंथ स्पेसिफाई करवाएंगे। उसके बाद फिर हम इसकी जो सी है आगे स्पेसिफाई करवाएंगे इसके सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि हम आर्क कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेंगे 3 पॉइंट आर्क यहाँ से भी आ जाएगा, ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये देखें ऐसे करके आ गया। उसके अलावा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा हमने आगे सीखा था अपनी एलिप्स कमांड। ठीक है, एलिप्स कमांड के बारे में हमने सीखा था कि एलिप्स कमांड जो सी होती है वो हमारी बाउंड्री लाइन्स फिट करती है। इसके अलावा हमने सीखा था हम यहाँ से भी एलिप्स कमांड ले सकते हैं। एलिप्स कमांड की सारी टाइप्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, एक ही करवा लेता हूँ। तो इस सेंटर करवाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कहता पहले हम सेंटर स्पेसिफाई करवाएंगे, उसके बाद हम रेडियस की तरह हम अपना एक जो सा हिस्सा जो से स्पेसिफाई करवाएंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ 3000 फीट, एंटर। उसके बाद मैंने कहा था जैसे हम इसे अंदर खींचते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। आपके अपने हिसाब से ओवल को यहाँ पे करना है, या आप इसकी वैल्यू पुट कर दें कि क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800 फीट। तो ये देखें हमें 800 फीट का जो है वो मिल गया एक एलिप्स। इसके अलावा हमने सीखा था कि हम एलिप्स को यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखें इस बटन से, ये SPN से नीचे वाला बटन है। और हमने सीखा था कि यहाँ से भी हम इसका सेंटर लेंगे, ये देंगे। उसके बाद हम एलिप्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये ओके करेंगे। इसके अलावा हमने एक और तरीका सीखा था एलिप्स को लेने का, वो है EL एंटर। ठीक है, EL एंटर दबाने के बाद हम एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, दूसरा वो पहला वाला ही है, और फिर हम उसका अपना जो सा बना लेंगे। ठीक है, ये हमने एलिप्स कमांड के बारे में सीखा था। अब हम आते हैं अपने सर्कल की तरफ। ठीक है, सर्कल कमांड की तरफ हमने सीखा था कि हम ड्रा मेन्यू से सर्कल कमांड को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए पहले 2 ही सीख लेते हैं। उसके अंदर क्या है जी, हमने सीखा था पहले यही सीख लेते हैं, सेंटर डायमीटर। इसमें हमने सीखा था कि हम पहले सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, फिर डायमीटर स्पेसिफाई करवाते हैं। हमने सीखा था कि डायमीटर एक एच से दूसरे एच तक का फासला होता है, रेडियस मिड से लेकर एक एच तक का फासला होता है। ठीक है, और हमने सीखा था कि यहाँ तो हम उसका टाइप कर दें डायमीटर, या फिर हम जो है इसको ऐसे खींच कर ऐसे बढ़ा लें। मैं इसका रख लेता हूँ 1000 फीट, उसको एंटर करता हूँ। ये मेरा एक सर्कल बन गया 1000 फीट का। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आगे एक और सीखता हूँ कि सर्कल कमांड हम एक और तरह से लगा सकते थे, वो यहाँ पर था। ठीक है, आर्क कमांड के नीचे, टूल के नीचे था। यहाँ से मैं लेता हूँ, उसको मैं अब कर देता हूँ 3000 फीट, एंटर करता हूँ। ये देखो समझे 3000 फीट का जो है सर्कल लगा दिया है, जिसकी दरकीकत ये 6000, इसकी जो सा डायमीटर वो 6000। हमने सीखा था कि हम इसके अंदर ये डिमेंशंस के अंदर जाएंगे। डिमेंशंस में जाके हम यहाँ से ये रेडियस है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका रेडियस हासिल कर लेंगे। इसके अलावा हमने सीखा था यहाँ से हम इसका डायमीटर भी हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मकबूलियतन कि ये 3000 इसका रेडियस है और ये 6000 डायमीटर। हमने सीखा था कि यहाँ से हम एक्सेस करें, या फिर हम इसकी जो शॉर्टकट की है वो है हमारी C एंटर। इन तीनों से हमें जो सा ऑप्शन मिलेगा वो दरहकीकत यहाँ से देखें, ये फर्स्ट वाला मिलेगा, सेंटर रेडियस वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सर्कल के बना के इसको यहाँ पे रख देता हूँ। हमने ये सीखा था। अब उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ को बताना भूल गया कि हमने आर्क जो लगाया उसका रेडियस हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे एक आर्क लगा लेता हूँ। हमने डिमेंशंस के अंदर गए थे, डिमेंशंस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे रेडियस लिखा था। रेडियस के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसका रेडियस हासिल कर लिया, और उसका रेडियस के बाद क्या है वो आप देख सकते हैं।
ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे लेक्चर को मूव ऑन करते हैं, और अगला लेक्चर में हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं एसपी लाइन, ठीक है। हमने सीखा था कि एसपी लाइन जो सी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूल्स वगैरह या पाउंड्स वगैरह या कोई भी सीन बनाने के काम आती है, ठीक है। सो ओवरऑल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, दूसरा क्लिक करता हूँ, एक मिनट, एसपी लाइन हमने यहाँ से ली है, ठीक है। ये देखें टूल बार में यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ, और अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स हम घुमाते चले जाते हैं, ओहो घुमाते चले जाते हैं, और अपनी जो शेप है उसे तैयार कर लेते हैं। उसके अलावा हमने सीखा था कि अगर एंटर कर देते हैं, और अगर हमने अपनी शेप में कोई रद्दबदल करना होगा तो हम यहाँ से भी इसको मूव ऑन या डाउन कर करके भी इसे हिला सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी शेप को सही कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सीखा था कि इसको हम यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक फिट पॉइंट जो मैंने अभी किया, दूसरा कंट्रोल पॉइंट। इसमें हमें वर्टिसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ये देखें, ये लगाने के बाद हमसे वर्टिसेस पूछता है कि भाई किस पॉइंट पे लगाऊं, तो हम इसे वर्टिसेस को अपने कंट्रोल कर लेते हैं इससे। ये देखें आपके सामने, ये देखें, और फिर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरी एक लाइन बन जाती है, ठीक है। वाह कितना प्यारा बनाया मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और कमांड थी SPL, ये इसकी शॉर्टकट की थी SPL एंटर, तो भी हमें ये मिल जाती है। ये देखें, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, सब आप ये देख सकते हैं ये क्या बन गया, ठीक है। ऐसे करके हम इसको एसपी लाइन को यूज़ कर सकते हैं। सो आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया, यानी रिव्यू किया सॉरी अपनी कमांड्स को, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये कमांड्स को समझ आई हो, और आप अब एबल हो चुके हों कि इन कमांड्स को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए। और प्लीज़ हर एक लेक्चर देखा करें, लेसन देखा करें, और फिर आगे मुझे कमेंट किया करें कि कैसा लेक्चर था, कोई कमी थी क्या थी, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कम्युनिटी बनाएं। हर हालत में हमने अपनी कम्युनिटी बनानी है ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, गुड बाय, सी या।